साथियों नमस्कार। आइए आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करेंगे अनुनासिक वर्णों का, या यूँ कहिए कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक इस सूत्र का और इससे संबंधित वार्तिक का। इसके बाद प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे हम सब। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब जुड़े रहिएगा पूरी कक्षा के अंत तक। देखिए लिखा है कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक 118। ये 118 क्या है? हमने कई बार आपको बताया है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी के अध्याय, पाद और उसमें वर्णित सूत्रों की संख्याएं हैं। जैसे पहला है मुख नासिका वचनों अनुनासिका, यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी वही मूल है, उसी को आधार मानकर आचार्य वरदराज जी ने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ठीक, इनके गुरु ने मध्यम सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी और मध्यम सिद्धांत कौमुदी को और सरल करके इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उसमें से कुछ सूत्रों को जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। ठीक, देख वार्तिक जो है क्या है? मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो, मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। अर्थात क्या है? मुख सहित यानी मुख के साथ, नासिकयोः यानी नासिका से, उच्चार्यमाणो यानी उच्चारण, उच्चारित वर्ण, उच्चार्यमाणो वर्णो यानी उच्चरित वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्णों की क्या होगी? अनुनासिक संज्ञा होगी। अगर पूछे अनुनासिक संज्ञा किसकी होगी, तो अनुनासिक संज्ञा मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे तदिथम, जैसे आ ई उ री एषां वर्णानां तदित्थम आ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। लृवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। देखिए यहाँ क्या, जैसे तदित्थम, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं क्या? आ ई उ रि एषां वर्णानां, आ ई उ रि एषां वर्णानां यानी इन वर्णों की प्रत्येकम 18 भेदा, प्रत्येक के कितने हैं? 18, 18 यानी 18 भेदा यानी भेद हैं। लृवर्णस्य क्या है? लृवर्णस्य 12, लृवर्ण का जो भेद है वह कितना है? 12। तस्य दीर्घाभावात्, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है। एचामपि 12, और एच अर्थात ए ओ ऐ औ इनका भी 12 होता है। तेषाम ह्रस्वाभावात्, इनका ह्रस्व का अभाव होता है, इनका ह्रस्व नहीं होता और लृवर्ण का दीर्घ नहीं होता। इस कारण से इन दोनों के 12 होंगे भेद। बाकी अन्य के जो है स्वरों में जितने भी स्वर शेष हैं, लृ और ए ऐ ओ औ को छोड़कर सबके 18 भेद हैं। ठीक, देखिए इसमें अर्थ दिया गया है नीचे, आप अर्थ से और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, देखिए मुख सहित नासिका से उच्चरित वर्ण की संज्ञा अनुनासिक होती है। यानी मुख नासिका वचनों अनुनासिक का अर्थ अगर हम करेंगे तो मुख सहित नासिका से उच्चरित वर्ण की संज्ञा क्या होगी? अनुनासिक होगी। यानी अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होगा वह अनुनासिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार आ ई उ रि इन वर्णों के 18 प्रभेद होते हैं और लृ वर्णों के 12 प्रभेद होते हैं, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है और एच यानी ए ओ ऐ औ में से
प्रत्येक के 12 भेद होते हैं, क्योंकि एच के ह्रस्व प्रभेद नहीं होते, क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता। इसका ह्रस्व का मतलब छोटा नहीं होता कोई, और इसका दीर्घ होने का मतलब बड़ा वर्ण। ठीक, ये अपने आप में ही दीर्घ है, ए ओ ऐ औ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक, तो इसलिए इनके जो है कोई ह्रस्व नहीं होते। ठीक, देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाएगा कि मुख्य नासिका वचनों, फिर डाट डाट दे दिया जाए, तो अनुनासिका भरेंगे आप, या मुख्य सहित नासिका से उच्चारित वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, तो अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक, ये आप बताइएगा। अनुनासिक संज्ञा में जो वर्ण है, अब जैसे उच्चारण कहिए, जो अंतिम वर्ण, वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं, वो अनुनासिक होते हैं। ठीक, जो वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं वो क्या होंगे, अनुनासिक। जैसे हम कहेंगे ङ, या, ड़, न, म, ये क्या है, इनका उच्चारण नासिका से होता है। ठीक, ये नासिक के वर्ण होंगे। ठीक, मुख्य नासिका वचनों अनुनासिका, यानी मुख्य सहित नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक। ठीक, और जो हमने बताया ङ, न, ड़, न, म, ये क्या है, ये इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह नासिका होता है, और उसके साथ साथ जो अनुनासिक स्वर होंगे, ठीक, उनका उच्चारण स्थान भी नासिका ही है। चलिए आगे जो है अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या जो मुख्य नासिका वचन अनुनासिका है उसकी की गई है। ठीक, सूत्र की व्याख्या की गई। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देखिए प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख होता है, कोई भी वर्ण हम बोलेंगे तो मुख से ही होकर आएगा। तो मुख शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, कंठ होगा, ताल होगा, आदि उच्चारण स्थान, यानी मुख के अंदर जितने भी उच्चारण स्थान हैं सब स्थानों, यहाँ उच्चारण स्थान से तात्पर्य क्या है, कंठ तालु आदि से। ठीक, मुख के अंदर जितने भी उच्चारण स्थान उन स्थानों से है। एतद क्या है, एतद गद कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान से है। कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो कंठ तालु आदि निर्धारित स्थानों और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम क्या कहें, ङा कहें, देखिए उदाहरण के लिए अगर हम अंगा जिसे हम कहते हैं ङ, ठीक, ये वर्ण लें, देखिए है ना यहाँ, तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस नासिका है। इस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। जो वर्ण नासिका से उच्चारित नहीं होता उसे अनुनासिक कहते हैं। हम अनुनासिक किसे कहेंगे, जो वर्ण नासिका से नहीं उच्चारित होता उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे अनुनासिक, देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग है जी, यहाँ क्या है, मिस प्रिंटिंग है। अनुनासिक कहते हैं जो कंठ और नासिका से जिनका उच्चारण होगा, इस वर्ण को अनुनासिक हम कहते हैं। और जो वर्ण नासिका से नहीं उच्चारित होता उसे हम अनानुनासिक कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अनुनासिक लिख दिया है पर यहाँ अनुनासिक होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, अनुनासिक नहीं, यहाँ होना चाहिए अनुनासिक। जैसे ख का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए अनुनासिक न कहकर इसे क्या कहेंगे हम, अननुनासिक। ञ, ङ, ण और ना, इन वर्णों की संज्ञा अनुनासिक होती है, क्योंकि यहाँ पांचों मुख तथा नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख एवं नासिका दोनों से हो वे भी अनुनासिक कहे जाएंगे। जैसे आ, ए, उ, आ लिखकर चंद्र बिंदी लगी हो, ई ऊपर चंद्र बिंदी लगी हो, या उ चंद्र बिंदी ऊपर लगी हुई हो, तो चंद्र बिंदी कहने का मतलब क्या है, जैसे ये चंद्राकार मात्रा लगी हुई हो। ठीक, तो आता है, समझ गए, फिर से एक बार देखिए। ठीक, देखना क्या है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान मुख से होता है, हम जानते हैं। मुख का अर्थ यहाँ कंठ तालु
उच्चारण स्थान से है, और ऐसे वर्ण भी हैं जो कंठताल द्वारा निर्धारित स्थान और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अंगा जिसे कहते हैं क ख ग घ ङ, तो इससे ना का उच्चारण भी किया जाता है सामान्यतः, कुछ लोग इसे ना तो भी बोल देते हैं, ङ इसे बोला जाता है। और हम लोग जब छोटे थे, आप सब पढ़े होंगे, तो इसको क ख ग घ अंग कहते थे, ठीक, इस वर्ण को अंगा कहा जाता था। तो वर्ण का उच्चारण स्थान इसका क्या है, अंगा का। वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नासिका है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं, और जो वर्ण नासिका से उच्चारित नहीं होता उसे अननुनासिक कहते हैं। जैसे खा का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे अनुनासिक कहेंगे। यहाँ अनुनासिक ना होकर अननुनासिक होगा। क्या होगा यहाँ, ये जो है ये गलत लिख दिया गया है, ठीक, यहाँ होगा अननुनासिक, ठीक, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सही है, ये वाला गलत है, ठीक। जैसे या, म, ङ, ड़ और ना, इनकी अनुनासिक संज्ञा होगी, क्योंकि इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, मुख और नासिका दोनों है। इसके अतिरिक्त अन्य जिन वर्णों का मुख और नासिका से उच्चारण होगा वे अनुनासिक कहे जाएंगे। जैसे आ, ई, उ इत्यादि के ऊपर यदि चंद्राकार मात्रा लगी हुई हो तो ऐसे स्वर वर्ण भी क्या कहे जाएंगे, अनुनासिक कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, अनुनासिक कहे जाएंगे, अनुनासिक नहीं। अनुनासिक तो जो है वे वर्ण होंगे जो मुख और नासिका सहित नहीं उच्चारित होंगे, ठीक। मुख और नासिका सहित उच्चारित वर्णों को अनुनासिक ही कहा जाएगा, ठीक। देखिए अब जैसे आगे और भी सरल किया गया है इसे कि आ, ई, उ, री क्या है, आ, ई, उ, री, इनमें से प्रत्येक स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा अनुनासिक एवं अननुनासिक होने से 18 प्रभेद हुए। कितने हुए, 18 हुए। और लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का क्या होगा, दीर्घ नहीं होगा। इस कारण से ह्रस्व और प्लुत ही होता है इसका, इसलिए लृ के जो है 12 भेद हुए। और ए, ओ, ऐ, औ ह्रस्व के प्रभेद ना होने से कुल 12 ही होते हैं, इनके ह्रस्व नहीं होंगे। देखिए आ हम अगर लिखें, अब सोचेंगे आप 18 कैसे हो रहा है, कल से ही सुन रहे हैं, तो 18 इस तरीके से हो रहा, आ का ह्रस्व हुआ, दीर्घ हुआ, प्लुत हुआ, 3 हुए। फिर उदात्त अनुदात्त हुआ 4, 1, 5 हुए। स्वरित हुआ 6, अनुनासिक हुए और अनुनासिक हुए। कितने हो गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 8 हो गए, ठीक। कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 1 के हुए, 7 1 9 हुए, ठीक। फिर आ क्या बड़ा आ हुआ, ठीक, उसके भी उतने हुए। प्रत्येक के क्या हो जाएंगे इसी तरीके से, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 9 9 मिलकर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। बस आप इतना ही जानिए, यहाँ प्रश्न जो पूछा जाएगा कि आ, ई, उ, री, इनमें से कोई वर्ण दे दिया जाएगा और इसके पूछ लिया जाएगा इनके कितने भेद होते हैं, 18, 12, 30, 21 ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। तो इसमें 18 कितना उत्तर लगाएंगे, आ का जो है, आ, ई, उ, री का जो है 18 लगाएंगे। और री और ए, ओ, ऐ, औ इनके कितने लगाएंगे, कुल 12, ठीक। बस इतना ही ध्यान रखिए, परीक्षा में इतना ही आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब ये प्रश्न हो सकता है कि मुख की आवश्यकता तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में होती है। स्वाभाविक है, प्रश्न बनेगा कि कोई भी वर्ण हम बोलेंगे तो उसमें उच्चारण के लिए मुख की आवश्यकता तो स्वाभाविक है। तो फिर सूत्र में उल्लिखित मुख शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर यदि यह है कि यदि मुख शब्द का प्रयोग ना किया जाए तो अनुस्वार जो केवल नासिका से ही उच्चारित होता है को भी अनुनासिक गिना जाएगा, इसीलिए यहाँ मुख शब्द आ गया, ठीक। अगर मुख शब्द ना आता, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, तो यहाँ जो नासिका से गिना जाता है, मुख से ना होकर अनुस्वार,
उसे भी हम क्या कहते, अनुनासिक मान लेते। इसलिए अनुनासिक वर्णों का ही बोध कराने के लिए प्रकृति सूत्र में मुख शब्द का प्रयोग किया गया। यानी ऊपर जो सूत्र है उसमें मुख शब्द इसीलिए लगाया गया क्योंकि गलती से कहीं हम अनुस्वार को भी जो है नासिका से उच्चरित होता है तो उसे भी अनुनासिक ना मान लें, इसलिए मुख शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए अगला सूत्र जो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करता है। यह सूत्र क्या करता है, यह सूत्र जो है आपका सवर्ण संज्ञा करेगा। यह पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। ठीक, इसमें नीचे वार्तिक दिया गया है। देखिए क्या है वार्तिक, ताल क्या है, तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न एतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्, ये वार्तिक है। फिर है री लृ वर्णयो मृथः सावर्णम वाच्यम अकुह विसर्जनीया नाम कंठः ईचु यथा नाम तालु ऋतु रसा नाम मूर्धा ऋतु लता नाम दंतः उपद्मानीया नाम ओष्ठौ यमगणना नाम नासिका च ए दयतो कंठतालु ओ दयतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिका अनुस्वारस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, सवर्ण संज्ञा अगर पूछे पहले तो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, या तुल्यास प्रयत्नम लिख दिया जाए और डॉट डॉट फिर विकल्प में दे दिया जाए सवर्णम या अनुनासिकः या अनुनासिकः या तालु, कुछ भी पूछ लिया जाए दे दिया जाए तो उसमें क्या है सवर्णम आप लगाएंगे। तो सवर्ण संज्ञा का ये सूत्र है, पूछा जाए कि सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। देखिए नीचे वार्तिक जो दिया गया है उसको हम सब क्या करें, अर्थ से पढ़ें तो और अच्छा रहेगा। देखिए तालवादि, तालुआदि यानी कंठ तालु आदि स्थान, कंठ तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न एतद् द्वयम लिखा है, कंठ तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्णों के समान हो वे परस्पर सवर्णी संज्ञक होंगे, सवर्ण संज्ञक होंगे। सवर्ण संज्ञा के लिए आवश्यक क्या है कि वर्ण का कंठ तालु आदि जो स्थान है, जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो और आभ्यंतर प्रयत्न हो, ये दोनों समान होने चाहिए। ठीक, और वार्तिक का अर्थ क्या है, री और लृ वर्ण की स्थान भेद होने पर भी परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, ऐसा इन्होंने वार्तिक में लिख दिया। ठीक, आ कवर्ग यानी आ कवर्ग का ख ग घ अंग हा और विसर्ग का स्थान क्या है, कंठ है। अगर हम पूछे इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थानों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, तो अ क ख ग घ अंग और हा और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई च छ ज झ या व या और सा कौन सा, तालव्य सकार का उच्चारण स्थान तालु है। री टवर्ग ट ठ ड ढ जिसे हम कहेंगे रा और सा यानी मूर्धन्य सकार का स्थान मूर्धा है। लृ और तवर्ग त थ द ध न लृ और सा यानी दंत सकार का उच्चारण स्थान दंत है। उ और पवर्ग प फ ब भ म और उपद्मानीय नाम ओष्ठो क्या हो जाएगा, उ और पवर्ग और उपद्मानीय वर्ण जो होंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे यहाँ दिया देखिए चार्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए फिर चार्ट में समझेंगे। उ और उपद्मानीय पवर्ग और उपद्मानीय का स्थान क्या है, ओष्ठ है। या म ङ ड़ न और इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है, मुख सहित नासिका भी है।
अब देखिए यहाँ नासिका भी है, लिखा होने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि ये अब जिस वर्ग में है उस वर्ग के भी रहेंगे, ठीक, और नासिक के वर्ण भी रहेंगे। जैसे ई चू यथा नाम तालु हमने कहा, तो यहाँ क्या है? तालु, तालव्य के वर्ण भी है और नासिक के भी वर्ण है। और माँ भी क्या है? माँ क्या है? ओष्ठ वर्ण, उपदमानीय नाम ओष्ठव, तो माँ ओष्ठ वर्ण भी है और नासिक के वर्ण भी है, ठीक। ए और ऐ के स्थान पर कंठ और तालु है, वा के स्थान पर दंत और ओष्ठ है, जिह्वा मूलीय का स्थान जिह्वा मूल है और अनुस्वार का स्थान केवल नासिका है, इतना ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। देखिए व्याख्या, जिन वर्णों के कंठ ताल आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे परस्पर सवर्णी कहलाते हैं। ये तो हमने तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम की अनुवृत्ति जो वार्तिक था उसका अध्ययन किए तो जान, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ता वर्ग में केवल ता तथा था का उच्चारण स्थान दंत है, उदाहरण के लिए ता वर्ग में ता तथा था का उच्चारण स्थान दंत है एवं आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। क्या होगा? स्पृष्ट। तो इसलिए उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न समान होने के कारण ता तथा था की परस्पर क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। ता और था का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जैसे हम सूत्र अगर पढ़ते हैं तो सूत्र क्या है? लृतु लता नाम दंत है, तो ता और था का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? लृतु, तु यानी तवर, तवर के अंतर्गत ता और था आता है, तो तवर के अंतर्गत जब ता और था आएगा तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हमने पढ़ा, लृतु लता नाम दंत है, तो दंत है। और आभ्यंतर प्रयत्न इनका क्या होगा? स्पृष्ट है। इसलिए उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होने के कारण ता तथा था की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। क्या संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा, ठीक। और ये एक वार्तिक है, री ली वर्णो मिथा सवर्णम वाच्यम। देखिए री और री दोनों वर्णों के भिन्न होने पर भी इन्होंने एक वार्तिक लिख दिया, ठीक, कि री और री वर्णों के स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा री का दंत है। अतएव उच्चारण स्थान की असमानता के कारण दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से नहीं हो सकती। इसलिए दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का विधान करने के लिए री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम इस वार्तिक की प्रवृत्ति हुई है। अगर प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा किस सूत्र से हुई है, दे दिया जाएगा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम वार्तिक, या एक दो और दे दिया जाए। तो इसमें आप ये याद रखिएगा, री वर्णयो, क्या याद रखिएगा? री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम, ये जो है इसे याद रखिएगा, ठीक। अब उस तरीके से आप सब कंफ्यूज हो रहे थे, थोड़ा सा इसे आप सारणीबद्ध तरीके से देख लेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए सूत्र था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, वार्तिक में हमने क्या पढ़ा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ऐसा वार्तिक था। तो यहाँ आ, देखिए लिखा हुआ है आ, ठीक, आ क ख ग घ अंग हा और विसर्ग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? देखिए कंठ लिखा हुआ है।
ईचू यसानाम तालु, ई च ई चू चू मतलब चवर्ग, च छ ज झ ञ या और तलव्य सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। री टू रसानाम मूर्धा, री टवर्ग ट ठ ड ढ ड़ रा और मूर्धन्य सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ली टू लसानाम दंतः, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। री और तवर्ग और ला और दंत सकार, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जिस वर्ण का आपको उच्चारण स्थान ना पता हो ना, आप आसान ट्रिक समझिए, उस वर्ण को बोलिए और बोलकर देखिए कि हमारी जिह्वा उस वर्ण को बोलने में किस स्थान का स्पर्श कर रही है। जिस स्थान का स्पर्श करती है जिह्वा, वही उसका उच्चारण स्थान रहेगा। ठीक, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो ये बेहद आसान ट्रिक है किसी जो है वर्ण का उच्चारण स्थान जानने के लिए। ठीक, देखिए उपदमानीय नाम ओष्ठो, उ प फ ब भ म, और उपदमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यम गणना नाम नासिका चा है, इनका क्या है? या म ड़ न, इनका नासिका चा यानी और नासिका प्लस नासिका का चिन्ह क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ देखिए इनमें जो है पांचों में दिया हुआ है। ठीक, यानी जो पांचों वर्गों के वर्ण हैं, ठीक, पंचम वर्ण है, ये जिस वर्ग के हैं उस वर्ग का भी बोध कराएंगे। जैसे अंगा हम कह दे तो अंगा क्या है? या जिसे क ख ग घ ङ, ये वर्ण जो है ये कंठ वर्ण भी है और नासिक के वर्ण भी है। ठीक, ये यहाँ जिसे यहाँ कहते हैं यह तालव्य वर्ण भी है और नासिक के वर्ण भी है। अनुस्वार नासिका च, ऐसा सूत्र है। अनुस्वार नासिका अनुस्वार से, ऐसा सूत्र है। नासिका अनुस्वार से यानी नासिका मात्र से केवल किसका उच्चारण होगा? अनुस्वार का। एक सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो यानी ए ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ए दैतो कंठ तालु, वकार से दंतोष्टम हो जाएगा। ठीक, केवल वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ट है। कंठ और ओष्ठ ओ दैतो, ओ दौतो कंठोष्टम, ऐसा सूत्र है। और वार्तिक में हमने पढ़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओ और औ का कंठोष्ठ। जिह्वा मूलिस, जिह्वा मूलस्य, जिह्वा मूलम, और जिह्वा मूल जो शब्द हैं उनका जिह्वा मूल होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ उपदमानी और जिह्वा मूल में दोनों का चिन्ह जो है समान होता है। यदि पा और फा के पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगे, अर्ध विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे तो वह उपदमानीय है, और यही चिन्ह यदि का और खा के पूर्व में दिखाई दे तो वह जिह्वा मूलीय है। क्या होगा? जिह्वा मूलीय वर्ण होगा। ठीक, देखिए अगली कक्षा में हम सब जो है वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न तथा उनके स्पृष्ट, ईथर स्पृष्ट इत्यादि, समृद्ध विवृत इत्यादि जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।